बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपने देखा होगा चंद रोज़ कबल एक ख्वाजा सराज जिसका नाम अदनान है और उसने एक बुज़ुर्ग को जो है उनके साथ उसका लड़ाई झगड़ा होता है और उसको टांग मारता है, उसको मार देता है। चश्मदीद गवाह पहली बार सामने आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अब्दुल सर। हम 5 भाई हैं, एक अल्लाह को प्यारा हो गया। जो मरने वाले आपके भाई उनका क्या नाम था? गुलाम शब्बीर उनका नाम था। गुलाम शबीर। वो क्या काम करते थे? वो सर वो भी वेस्कल ड्राइवर थे, लाइसेंस वगैरह उनके पास था, लेकिन अभी उन्होंने रक्षा ऑटो चला रहे थे काफ़ी अरसे से। जी रक्षा चला रहे थे। तो सर जब ये वाक़या हुआ ना, मैं उस दिन इधर नहीं था। ये कॉल आई है कि ये आपका ये मसला हो गया है। तो मैं तो सर इधर नहीं था। फिर मैंने इधर कज़न वगैरह को कॉल की, उन्होंने जाके थाने गए हैं। वो थाने गए हैं, जाकर उन्होंने थानेदार साहब को मिले हैं। साहब अच्छे हैं, उन्होंने उनके साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया है और डेड बॉडी वगैरह ली है। तो मैं वैसे इधर नहीं पहुंच सका था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शबीर की उम्र कितनी थी? सर शबीर की उम्र तकरीबन 50 साल है। 50 साल। जी सर। और उनके बच्चे कितने थे? उनकी बीवी किधर है? सर उसकी बीवी थी, उनका कुछ घरेलू मामलात थे, उन्होंने वो तलाक हो गई थी बीवी को। बीवी नहीं है इस वक्त काफ़ी अरसे से। तो उनका एक बेटा था, वो फौत हो गया था छोटा। कब? ये तकरीबन 4 से 5 साल हो गए तकरीबन सर। वो आपके साथ रहते थे? जी हमारे साथ, हम इकट्ठे रहते थे सर। घर में इकट्ठे? जी इकट्ठे रहते थे। उस दिन घर में क्या बता कर गए थे? घर में कौन कौन था जिस दिन घर से गए हैं? वो सर ये सब लोग थे घर में, मैं घर नहीं था। मैं तो तकरीबन 15 दिन का टूर पे गया हुआ था, मुझे पता नहीं था। तो ये बाकी ये जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है बाजी? जी मेरा नाम समीना। अच्छा बाजी, आप घर में थे उस दिन, कब घर से निकले हैं और कब आपको खबर मिली? भाई हम इधर से 5 बजे निकले हैं घर से। तो बच्चे कहते थे जाना है, तो भाई रिक्शा लेके आ गए और मेरा बेटा था, बेटियां भी थी मेरी साथ। हम सब इकट्ठे ही थे भाई। तो वो ख्वाजा सरा आया, उसने मजाक किया। तो भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा है कि चलो इधर हो जाओ। तो बस इतनी बात की है उसने। उसे हटाया रिक्शे से उतर के, तो उसने उसे पकड़ा है और इतनी ज़ोर से नीचे गिराया, इतनी बेदर्दी से उसने टांगे मारी हैं। आपके सामने? आप मौजूद थी मौके के? मैं भाई रिक्शे के अंदर बैठी हुई थी। अच्छा, भाई रिक्शा चला रहे थे शबीर भाई? जी भाई। और वहाँ वो मांगने आया और उसके साथ ये हुआ है? जी तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? भाई हम इधर दाता साहब से हो के, तो वैसे ही बच्चे कह रहे थे हमने वो झंडियाँ वगैरह देखनी है। तो भाई कहते चले इधर से चले जाते हैं। अच्छा, तो वैसे बस वक़्त आया हुआ था उनका, अल्लाह माफ़ करे। वो जानता था अदनान उनको? नहीं भाई, भाई भी नहीं जानता था और वो भी नहीं जानता था। लेकिन ये भाई के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसने क्यों मारा भाई को? हमारे भाई बहुत अच्छे थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, सबसे बहुत अच्छे प्यार से रहते थे। वो किसी से नहीं वो बात करते थे। तो इसने बहुत बेदर्दी से उसे मारा। हमें इंसाफ चाहिए भाई हमारा। आपके सामने सारी लड़ाई हुई, आपने अपनी आंखों से देखा, आपने तब पुलिस को कॉल नहीं की? भाई मेरे पास मोबाइल नहीं था। अच्छा, और कौन कौन लोग थे साथ? ये भाई था, मेरा बेटा था। तो उस दिन वो अचानक मोबाइल घर पे ही भूल गए, कहते जल्दी से चलो जल्दी से। तो भाई का मोबाइल था उसकी जेब में था। तो भाई जी आगे भी हुए हैं छुड़वाने के लिए, लेकिन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। देखते अचानक ही 5 मिनट नहीं लगे, भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बेटी उनकी है? ये भाई उसने हमसे ली थी बेटी। कहता था मैं अकेला हूँ, मेरा कोई आसरा नहीं है, ये बेटी मुझे दे दो। तो हमने जैसे ही हुई तो उससे दे दी कि चले ठीक है आप रख लो। इसका खर्चा वगैरह वो उठाते थे सारा? सब कुछ हाँ जी वही मतलब देखभाल आप भी करती थी माँ यहाँ? जी जी, वो सारा खर्चा उसका ये वही करते थे। अब आप क्या चाहती हैं कि अदनान को सज़ा मिले? अदनान की कोई दुश्मनी वगैरह थी या ये कुदरत की तरफ से हादसा हुआ है अचानक? भाई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन ये है ना, ये हर मोड़ पे खड़े हैं
ये ख्वाजा सरा बन के लड़के हैं, ये तंग करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि जिसे चाहे से मार दिया। सज़ा मिलनी चाहिए। जुर्म किया है, गुनाह फेल किया है, उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। एक कीमती जान, एक इंसान की जान लेना गोया पूरी इंसानियत की जान लेना। जी भाई बिल्कुल ऐसे ही है भाई, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। जी बाजी, इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक आपने देखा है कि वो गिरफ़्तार हो चुका है और इंशाअल्लाह उसको कानूनी तरीके के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? जी भाई ज़रूर सज़ा ही दें उसे। हमारा भाई बहुत अच्छा था, हमारे घर के सारे मामलात वो भाई सेट करता था। सर जब का ये मसला हुआ ना, वालिद साहब वो अपनी होश में नहीं आ रहे, क्योंकि उसके साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वालिद साहब जो हमारे हैं ना, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो उनका पूरी देखभाल वही करता था। कितनी उम्र है आपके वालिद साहब? वालिद साहब की तकरीबन सर उम्र है 75 साल के करीब करीब। नाज़रीन, इनके जो चशमदीद गवाह भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅੱਗੇ? ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਆਖਰ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ- ਆਖਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹਾ ਸੀ उससे। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਮਾਰੀ ਚਾਟ ਮਾਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ? ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ, 2-3 ਦੱਫੜ ਮਾਰੇ। ਕੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨਾਲ? ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕੌਣ? ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੋਰ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 2-3। ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ? 4 ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਏ? ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ 15 ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ? ਜੀ ਜੀ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰੀਆ ਰਾਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਕਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਟੌਂਟ ਮਾਰਿਆ ਅਦਨਾਨ ਖੁਸਰੇ ਨੇ। ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰਿਆ ਜੋ कि सरासर गलत है। एक समय ये कह रहा था कि जी मैं तो मर्द नहीं हूँ और मैं मर्दों वाली अदात ही नहीं है, मेरे अंदर खसूसियात ही नहीं है, वो तो ये कह रहा है। नहीं भाई, उसने मजाक किया, लेकिन भाई ने कहा कि ऐसे मजाक ना करो, शर्म करो। भाई ने ये बात कही है ना, भाई ने गालियाँ निकाली हैं ना, भाई ने उसे कुछ भी नहीं कहा। इतनी उसके बाद तल्ख कलामी हुई तो भाई को बाहर खींच लिया। जी, उसने भाई को पकड़ा और बाहर खींच लिया। तो भाई तो पहले शुगर के मरीज़ थे, तो वो भाई तो अब भी बस हो गए थे। उसने उसे पकड़ा और वो टांगे मारी उसे। तो आपने मौके के ऊपर जाके उसको ख्वाजा सरा को पकड़ा या कोई छुड़ाने वाला नहीं आया? मौके के ऊपर तमाशा इकट्ठा हो गया? भी नहीं आया छड़ाने वाला। और क्या, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। किसी और ने तो नहीं ना मारी कोई शय? ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ। ठीक हो गया। ਖਾਜਾ ਸਰਾਜ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। नाज़रीन, आपने दिल खराश वाक़या जो है उसकी कहानी सुनी कि किस तरह बेदर्दी के साथ ख्वाजा सरा ने पहले टाउंट किया, उसको तहश दिलवाया। तहश दिलवाने के बाद जब वो तहश में आया और उसने जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उसके बाद यके बाद दीगरे उसने कई वार किए अज़ुए ख़ास के ऊपर, जो है वो उसने ख़ास मकाम के ऊपर, मर्द की जो ख़ास जगह होती है उसके ऊपर उसने टांगे मारी और उसकी वजह से उनकी हलाकत होगी। शबीर भाई जो है वो शुगर का मरीज़ था। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हम दरख्वास्त करते हैं हुकाम बाला से कि इस ख्वाजा सरा को
इबरत का निशाना बना दिया जाए और इस बात के ऊपर भी नोटिस लिया जाए कि ये जो जगह जगह पर ख्वाजा सराब बन के भीख मांग रहे हैं, ये मुख्तलिफ लड़ाइयों और झगड़ों का सबब भी बन रहे हैं। नाज़रीन, दीजिए कैमरामैन मरियम के साथ अपने होस्ट को इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।